आँखों से और अधिक ऐसी बलराएं निकलती हैं, अशुद्ध बलराएं, वो कहीं भी पड़ती हैं तो वहाँ की हर वस्तु अपवित्र हो जाती है। इसलिए एक कमरे में रहने के लिए बताया जाता है कि आप एक स्थान पर रहें, कहीं घूमने ना जाएं। ना तो आपको इस समय पर कोई किट्टी पार्टी में, ना कोई शादियों की पार्टी में, ना कोई बर्थडे की पार्टियों में, यानी घूमने पिकनिक आदि पर कहीं नहीं जाना चाहिए। आप लोग तो जाते हो ना, कभी कभी तो मंदिर के बाहर भी आ जाते, यहाँ तक भी आ जाते होंगे कुछ लोग, आ जाते ना। कहीं भी आप लोग चले जाते। 3 दिन अगर हम घूमने जाते हैं तो इससे बाहरी बाधा आदि की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर मासिक धर्म के समय हम कोई फैशन करते हैं, बाल खुले रखते हैं, हाथों में मेहंदी लगाते हैं, नेल पेंट लिपस्टिक आदि लगाते हैं, और इस समय अगर हम घूमने और चले जाएं तो नियम से बाहरी बाधा होगी। नियम से कोई ना कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आपको उस समय कैसी टाइम पर ध्यान रखना, ना तो कभी खुले बाल रखना। जैसे भी महिलाओं के लिए खुले बाल रखने का कहीं उल्लेख नहीं आया है। आज आपकी फैशन का जो दौर चढ़ गया, यही आपके लिए बिगाड़ रहा, क्योंकि फैशन हमेशा अपन को फंसाती है। फैशन में आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज यही हमारा जीवन पूरा लुट रहा। इस कारण से आज महिलाओं की मर्यादाएं खत्म होती जा रही। हमें जिस चीज को जब करना हम वो नहीं कर पाते और मात्र फैशन दिखती। तो पीरियड के टाइम पर तो कम से कम हम 3 दिन बाहर ना निकलें, कहीं घूमने पिकनिक आदि पर ना जाएं। अगर मासिक धर्म के समय हम घूमने जाते हैं तो आपकी संतान भी इसी प्रकार से संस्कारवान बनती है, वो भी वही सीखती है। क्या वही आपका आचरण उसके अंदर भी आता है। इसलिए ऐसी चीजों पर कंट्रोल करें। मासिक धर्म का जो आपको 1 महीने का बताया कि 1 महीने में आना और 3 दिन तक आपको मानना है। किसी का कभी बिगड़ जाता है, आगे पीछे आता है, तो भी अगर किसी का 15 दिन के पहले आ जाता है तो फिर 3 दिन नहीं मानते हैं, उसको 1 दिन आप देखें और 24 घंटे की आपकी शुद्धि है, तो आप 1 दिन के बाद स्नान के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। अगर 15 दिन के पहले आता है तो, और 15 दिन के बाद आता है तो फिर 3 दिन का ही मानना पड़ता है। 3 दिन के बाद यदि किसी का चौथे दिन, 5वें दिन, चौथे दिन यदि आप शुद्ध हो तो आप स्नान के बाद भगवान के दर्शन दूर से कर सकते हैं। आप लोगों की परंपरा बनी कि 7 दिन तक दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं ना? नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। चौथे दिन का आया। 3 दिन यानी 72 घंटे के बाद चौथे दिन यदि आपकी शुद्धि है तो आप नहा करके स्नान करके दूर से, आपके यहाँ तो वैसे भी मानस स्तंभ है, तो आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर पुनः आपको अशुद्धि आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 5वें दिन भी स्नान करके आप दर्शन कर सकते हैं। आपकी पूर्णतया शुद्धि यदि 5वें दिन हो जाती है, 24 घंटे के बाद ही हमें मंदिर में देव पूजा, आहार दान आदि, शास्त्र स्वाध्याय आदि 6वें दिन से करना। चाहे आपकी 3रे दिन शुद्धि हो जाए, चाहे 4थे दिन, चाहे 5वें दिन, 6वें दिन के पहले नहीं छोड़ना। 24 घंटे की शुद्धि देखना है, यानी 5वें दिन से आपकी यदि 24 घंटे की शुद्धि हो गई तो आप 6वें दिन आहार भी ले सकते हो
पूजन भी कर सकते, शास्त्र भी स्पर्श कर सकते हो छठवें दिन से। कुछ लोग सोचते हैं कि 3 दिन में शुद्धि हो गई तो 5वें दिन से कर लेना है। 5वें दिन कभी मत करना। छठवें दिन से ही आप आहार दान पूजा के योग्य शुद्ध माने जाते हैं। और अगर किसी का इसके बाद भी पीरियड चलता है तो वो आपकी बीमारी कहलाती है। क्या कहलाती? बीमारी कहलाती है। आपका अशुद्धि समय नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी आप पूजन नहीं कर सकते, आहार नहीं ले सकते, शास्त्र स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से दर्शन कर सकते हैं। इसके बीच आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप खड़े कर सकते हैं। कुछ पूछना हो आपको स्टॉप कर दीजिए। किसी को पूछना? झूठ कपड़े कपड़े में झूठ झूठ की शुद्धि, हाँ, अगर झूठ की आपके खिंचाई आदि है तो आप प्रयोग कर सकते, लेकिन उसको भी फिर आप एक गीले कपड़े से पोंछ तो रखना चाहिए। अगर लकड़ी का पाटा भी हो ना, हम लोग जैसे इस पर भी बैठते हैं ना, हमको पोंछते हैं 3 दिन के बाद, क्योंकि अशुद्धि अपन कहीं भी बैठो, कोई भी स्थान पर अशुद्धि दे सकते तो उसको फिर 4थे दिन पूरी शुद्धि करना चाहिए। आप जिन बिस्तरों पर सोते पलंग आदि सारे आपको शुद्ध करना चाहिए, पलंग बिस्तर चादर आदि सारे। इसीलिए कम से कम बिस्तरों का यूज करें।